एक भाई जो कि शादीशुदा है, जब उनकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई होती है तो अपनी बीवी को एक दफ़ा बोलते हैं कि तुम्हें तलाक, फिर राज़ी हो जाते हैं, दोबारा बोलते हैं, फिर तलाक। इस तरह वो भाई मुख्तलिफ लानत है जी ऐसे भाई के ऊपर। बीवी गई उसकी 3 बार तो बोल चुके हैं, बार बार बोले, कितनी बार बोलन के। ये तो अहले हदीस के नज़दीक भी तलाक हो चुकी है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग मजालिस में हो चुकी है। तो ये जो तलाक वाला मामला है ना, इंतहाई नापसंदीदा चीज़ है। अबू दाऊद में हदीस है, अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा तलाक है। क्यों? इसलिए कि ये पूरे का पूरा इस्लामी मुआशरा मियाँ बीवी के बॉन्ड के ऊपर चल रहा है। तलाक के बाद बच्चों का क्या बनेगा? मुआशरे के लिए नासूर होंगे। यहाँ तो सतीली माएँ बच्चों का मेंटल मॉडल बदल देती हैं, और जहाँ तलाक हो जाए वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये क्या होगा? इस वजह से इस्लाम ने तो इसे नापसंद किया। सबसे बड़ी चीज जिसमें तलाक हो सकती थी वो बेहयाई है। तो सूरह निसा में आया कि अगर औरत बेहयाई करे तो उसे अपने बिस्तर से अलग करो, फिर भी ना बाज आए तो उसे मारो। लेकिन मारना इतना नहीं है कि उसका कोई हुलिया बिगाड़ देना, चेहरे पे नहीं मारना, यानी जिस तरह छोटे बच्चे को डांट डपट की जाती है। अब वो तो बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह ताला कहता कि डायरेक्ट तलाक दे दो, ऐसी तैसी ऐसी जनानी दी, तो आखिरी दर्जे तक अवॉइड किया जाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे सीधा करने की कोशिश ना करो, तोड़ बैठोगे इससे नफा हासिल करो, और इससे तोड़ना, इसे तलाक देना है, तोड़ बैठोगे। नबी इस्लाम को अपनी बीवियों से तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। ये हदीसों में तो बहुत तफसील से आया, कुरान में ही पढ़ ले सूरह अल अहज़ाब के अंदर पारा नंबर 21 का आखिरी हिस्सा सारा ही इस लेवल तक के अल्लाह को ये आयात नाजिल करनी पड़ी। ऐ नबी अपनी बीवियों से फरमाओ कि अगर तुम दुनिया का माल और दुनिया की साइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें दे के तो तलाक दे देता हूँ, और अगर तुम अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो इसी मुफलिसी की हालत में मेरे नबी के साथ फ़क्र की हालत में गुजारा करो। तो ये तो औरतों से तकलीफ तो उठानी पड़ती है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि औरत की हालत ऐसी है कि पूरी जिंदगी तुम इसके साथ उसने सलूक करो, और कभी एक दफा कोई तकलीफ इसे तुमसे पहुंच जाए तो ये कहती है जब से तेरे अकद में आई हो ना, सुख का एक दिन नहीं मैंने देखा। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, और यकीन करें इसका तजर्बा बारहा हम खुद भी कर चुके हैं। और जब तजर्बा होता है तो गुस्सा नहीं आता, बस निकलता है सदाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रसूलुल्लाह को याद किया करें, हुजूर की हदीस याद किया करें, नबी इस्लाम को जो तकलीफें अपनी बीवियों से पहुंची उन्हें याद किया करें, तो आपको सब्र आ जाएगा कि मैं तो शाही कोई नहीं। हाँ ये हर जगह फिट होता है, मैं तो शाही, तुसी भी शाही कोई नहीं, ठीक है ना। कंप्रोमाइज करें। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है। शाम के वक्त सारे चेले आके उसे रिपोर्ट करते हैं, आज फलां गुनाह कराया, फलां से चोरी करवा दी, फलां से फलां काम करवाया। खुश नहीं होता। एक चेला आगे कहता है आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी है, तो शैतान उसे गले लगा के मिलता है और कहता है तूने असल काम किया है। जिस नबी की ये तालीमात हो उसके मानने वाले रोटी सही ना पकने पर, सालन में नमक कम होने के ऊपर गुस्सा खा के तलाक दें, तो लानत है फिर ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने नबी की तालीमात को पुश दिखाए बैठे हुए। ये तो नबी इस्लाम ने बाकायदा तलकीन की। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मैं अपने बाद सबसे बड़ी आजमाइश मर्दों के लिए औरतें छोड़ के जा रहा हूं। ये स्पेसिफिकली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के एतबार से था। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, कोई भी मोमिन अपनी मोमिना बीवी के साथ बुग़्ज़ ना रखे। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन सरमाया नेक बीवी है। नेक बीवी से मुराद मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कोई आइडियल ज़ाहिर है, आप क्या हैं? ये देखें ना, लोग अपने आप को देखते नहीं है। और वो लोग जो लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर इस्लामी बहनों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं, उनसे भी आप जरा पूछे ना कि ये जो औरत है इससे तू शादी करेगा जिसके पीछे भाग रहोगे, लानत भेजो, ऐसा नहीं जनानी होनी चाहिए।
बदमाश से बदमाश लोग जी, कैसी हो जी, वो 5 वक्त नमाजी हो जी, वो नकाब करती हो जी, पर्दा करती हो, तू क्या करना है? हाँ, जोड़ा तो फिर आसमाना ते बड़े ने, लभ जाएगी तेरे नाल दी तनों। तो ये देखें कि आप जो हरकतें करते हैं ना, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके साथ वो वाले मामलात नहीं होंगे। आप जिस तरह के हैं आपके साथ वैसा होगा। कोई एक्सेप्शन भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये जो कुरान का रूल है ना कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं, बदकार के लिए ये रूल है। वैसे आपको बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो जोड़े बने हुए हैं ना और इतनी कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनमें वाकई कोई कॉमन चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से वो इकट्ठे अपने साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बुराई में हो या अच्छाई में हो, ये अलग बात है। ये अल्लाह ने को हालात वाकयात ऐसे बनाए हुए हैं। तो इन मामलात को खुश उसलूबी के साथ, मैं कहता हूँ जी, शादीशुदा मर्द का काम ही कोई नहीं कि उसकी जुबान पे कभी तलाक का लफ्ज भी आए। ये समझ लें तलाक को आप इक्विवेलेंट कर लें शिर्क के, कि ये आपने तसव्वुर भी नहीं कभी करना। यार आपको कैसे समझाया जाए अबू दाऊद की इस हदीस के अंदर क्या दर्द है कि अल्लाह को सबसे नापसंद हलाल चीजों में तलाक है। अभी कितनी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है बज़ाहिर, लेकिन मैं एक्सप्लोर करता हूं इसे। सबसे नापसंद तलाक है, इससे अल्लाह ताला की नाराजगी का जरा अंदाजा कर लें। और लेकिन साथ का हलाल, हलाल इसलिए कहा कि बाज़ औक़ात जेन्युइन जरूरत पड़ जाती है। कोई मर्द ऐसा है जिसके साथ कोई मेडिकल इशू ऐसा हो गया है और धोखे से शादी करवा दी है, वो मर्द है ही नहीं था, तो ज़ाहिर अब तलाक वाला मामला होगा। कोई मर्द इतना फैनेटिक है कि अपनी औरत को वो अज़ियतें देता है, तो अब उसे अपनी जान बख्शी के लिए या तो जान बचा ले या अपना घर बचा ले, मजबूरन तलाक लेनी पड़ती है। हलाल इसे इसलिए रखा गया एज ए लास्ट रिजॉर्ट, बाज़ औक़ात तलाक की जरूरत पड़ जाती है, वरना तो औरतें गुलाम होती मर्दों की। अगर तलाक देना जायज ना होता, या तलाक लेना या खुला लेना जायज ना होता, ये तो गुलाम बना के रखते हुए, जिसके हाथ भी आ गई तो आप जिस तरह जानवर पाला हुआ है जंजीर के साथ, वो उसकी गुलामी रहेगी। तो ये अल्लाह ने इजाजत दी। इससे मुराद ये नहीं है कि जो नाजायज तलाकें दी जा रही हैं वो अल्लाह ताला ने उनको हलाल करार दिया हुआ है, नहीं। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जिस औरत ने बगैर वजह के तलाक ली जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। इसे वाइस वर्सा भी कर लें। हाँ, ये ना समझे कि ये औरत के लिए है। ये नहीं है कि कुरान में जितने मर्दों के लिए सीखे हैं तो औरतें मुबर्रा हैं उससे। एक वर्स्ट केस को डिस्कस किया जाता है और बाकी चीजें अंडरस्टूड होती हैं। तो मर्दों औरत का रिलेशनशिप भी बहुत गैर मामूली है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, तुमने कोई भी मोहब्बत करने वाले दो मियाँ बीवी से बढ़ के नहीं देखे होंगे। ये एक ऐसा पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह ताला ने रख दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुकून रखा है मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया एक दूसरे का लिबास है। ये जो ड्रामों में ये जो मर्द औरत आपको दिखाए जा रहे हैं ना, ये ड्रामे ही लगाए हुए हैं, ड्रामे में ही है और क्या है, रियल में तो नहीं। ये सारा मामला इस तरीके से जो वो आपको जिस तरह एक अजीबो गरीब किस्म के जहान में दाखिल कर देते हैं। ये एक बड़ा मुतबरक रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम की सुन्नत ठहराया, और पूरी आइली जिंदगी सूरतुल बकरा में अल्लाह ने डिस्कस की है किस लेवल पे जाके, सिर्फ ये बताने के लिए कि अल्लाह के नजदीक ये कितनी अहमियत की चीज है। इसलिए कामयाब मर्द वो हैं जो रन मुरीद हो। हाँ, और गुस्सा आए तो ना निकालें, खुद निकल जाएं। यार मौला अली और सईदा फातिमा की जब लड़ाई हुई है, बुखारी मुस्लिम में आया है, तो हज़रत अली घर से निकल गए। ये है तरबियत। ज़ाहिर है मौला अली की परवरिश नबी इस्लाम ने की थी। तो जब कभी बीवी पे गुस्सा आए तो ये जो कितने जालिम किस्म के मर्द और सासें हैं, वो औरतों को पूरा पूरा दिन गली में बाहर खड़ा रखते हैं। आज के जमाने में भी ऐसे लोग कर रहे हैं। जबकि हजरत अली अलैहिस्सलाम का इख्तलाफ हुआ है, ये छोड़ दें गलती फातिमा की थी या अली की, तो सेकेंडरी चीज है। हजरत अली डोमिनेंट होने के बावजूद शेरे खुदा, तोड़े वर्गा कोई बुजदिल मर्द नहीं, शेरे खुदा हो के घर से बाहर निकल गए। क्यों? उसकी वजह यही है कि इस रिश्ते को आपने इसी तरीके से निभाना है। वो जो
बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए नाराज हो गए थे और घर की छत पे शिफ्ट हो गए थे, ईला किया था आपने, और फिर आयात नाजिल हुई। उसी दौरान हजरत उमर कहते हैं मैं मिलने गया, पहले तो उम्महातुल मोमिनीन अपनी बेटी को जाके डांटा कि तुम लोग ये कर रही हो, फिर हुजूर के पास आए और कहते हैं मैंने कोशिश की कि भाई हुजूर को हंसाने की कोशिश करूं, और जब मैं छत पे चढ़ा तो एक कोने में छोटा सा मशकीज़ा लटका हुआ है, एक चटाई पे हुजूर लेटे हुए हैं, ऊपर भी चादर कोई नहीं, सिर्फ तहमत बांधी हुई है। आप उठे हैं, जिस्म पे चटाई के निशान। हज़रत उमर ने रोना शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह कैसरों किस तरह दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और आप अल्लाह के पैगम्बर होके ये आपकी हालत है। आपने फरमाया लगता है उमर अभी भी दुनिया की हकीकत तुम पे नहीं खुली, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि कैसरों किस तरह दुनिया के मज़े लूटें और हम आखिरत की सादत। फिर सरकार हजरत उमर का किबला ऐसा सही हुआ है कि ना हराम खाया ना खाने दिया किसी को। इस तरह स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट उन्होंने रखी है अपने दौर में। जिसने ये सारे मंजर खुद देखे हो और अगर वो वाकई जेन्युइन मोमिन हो तो वो इसी तरीके से अपने पैगंबर को फॉलो करेगा। फिर वो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, कहते हैं मैंने अब सोचा मैं हुजूर को ऐसी बात सुनाऊं कि आपका मूड ऑफ है तो आप हंसें। तो कहते हैं या रसूलल्लाह देखें जब हम मक्के में थे किस तरह हमारी बीवियां हमारी, यानी वो क्या हम कोई गुलाम हैं, हाँ, किस तरह ये हमारी ओबीडियंट होती थी। जब से मदीना शरीफ हम आए हैं तो यहाँ अंसार की औरतों ने तो अपने जड़ों को दबा के रखा हुआ है। इनको देख के हमारी बीवियां भी देखें कितनी शेर हो गई हैं और हम पे ये वाकई जी अरब के लोग वो तो किसी मर्द की बात नहीं सुनते थे, औरत उनके सामने बोल जाए चुसक जाए। हूं भी तुम देख लो अरबी ने किस तरीके से अपनी औरतों को रखा हुआ है उन्होंने, वो उनके अंदर एक मिजाज है। ये उनके लिए तारीफी जुमले नहीं है, ये उनकी आदत बता रहा हूं। लेकिन इस्लाम ने कैसा उन्हें मगलूब किया कि वो इस्लाम की वजह से फिर बीवियों की सारी चीजों को टॉलरेट करते थे। तो कहते हैं जब मैंने ये बात की ना कि ये देखो इनको देखे देखे हमारी औरतें भी शेर हो गई हैं, तो हुजूर इस्लाम मुस्कुराए, कहते हैं मुझे थोड़ा हौसला हुआ। फिर मैंने गपशप करनी शुरू की और ये इस तरीके से फिर खैर आयात भी नाजिल हुई। 1 महीने के बाद नबी इस्लाम ने जो है वो ऑफर दी। ये आयात नाजिल हुई सूरह अहज़ाब की, हज़रत आयशा, हफ्सा, बाकियों को कि देखो अल्लाह ने मुझे इजाज़त दे दी है, चाहे तो तुम मेरे अक़द में रहो इसी फ़क्र की ज़िंदगी में, और अगर दुनिया का माल चाहती हो तो ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। तो सब ने कहा कि हम अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हैं, हम नबी इस्लाम के साथ इस तरह गुजारा करेंगे। तो ये नबी इस्लाम की जो अपनी आइली ज़िंदगी है ना, ये जब पता ही नहीं होगी तो किस तरह औरतें ओबीडियंट होंगी और किस तरह मर्द अपने औरतों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएंगे। आपको तो ये दिखाया गया गुस्सा निकालना है। बहादुरी ये है कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल करें, और सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जब गुस्सा एक घर से बाहर निकल जाए उस जगह को छोड़ दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े जो बुखारी मुस्लिम में आया। 2 बंदे लड़ रहे थे, आपने फरमाया मैं एक जुमला ऐसा जानता हूं अगर ये पढ़े तो अभी ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा, वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जगह तो फौरन छोड़ें जी, सीधी सी बात है। ठीक है, दरवाजा बेशक जोर से मार के चले जाए, ठीक बात ही तुसी कराना है, जनानी नूं कुछ ना कहो, हाँ बस।